Hello dear students, rat trap summary I have given to you. Just see it. If any query you have, you will tell me. This is a beautiful story about a peddler, okay, and his journey, how he turned to be a good person from a bad or evil person, how he repent. This is a story. Now I am going to start. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps where he met them himself in the odd moments. Odd मतलब spare moment. खाली वक्त पे वो ये सब बनाते थे. From the material he got of begging in the stores or at the big farms. But even though the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery. Petty मतलब small thievery. Thievery मतलब चोरी. उसे छोटी छोटी चोरी भी करना पड़ता था rat trap बनाने के साथ साथ. So ओके तो कीप बॉडी सोल टुगेदर, क्योंकि उन्हें खाना पीने के लिए ये चोरी भी करना होता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन अ रैग्स. रैग्स मतलब टॉर्न, टी-और-एन, फटे हुए कपड़े हैं उसके. हिज चिक्स वेयर संकेन, गल धस गए हैं उसके. एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, आंखों में भूख की चमक दिखाई देती है. No one can imagine how sad and monotonous life and appear to such a vagabond. Vagabond मतलब vagrant, मुसाफिर के ज़िंदगी कितना monotonous, boring होता है, कोई नहीं कल्पना कर सकता है. Okay, but one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entering. He had naturally been thinking in his rat traps when suddenly he was struck in an idea that the whole world about him, okay, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. एक दिन खाली वक्त पे वो बैठ के सोच रहा था. उस टाइम पे उसके मन में एक ख्याल आया. क्या ख्याल आया? कि ये दुनिया जो है वो पूरी एक रैट ट्रैप ही है. ओके, एंड द पर्पस टू सी द बेट फॉर द पीपल. और लोगों के लिए बेट मतलब चारा. लोग चारे में फंसते हैं हमेशा. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग. ये सारे चारे में लोग फंस के दुखी होते हैं. एक्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड फ्रॉक्स. एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू द टच ऑफ द बेट, इट क्लोज ऑन हिम एंड देन एवरी देन केम टू एन एंड. और कोई भी इस चारे में फंसता है तो ऑटोमेटिक ये चारा रैट ट्रैप जैसा बंद हो जाता है, तो वो फंस जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय एंड थिंक इल ऑफ इन दिस वे. इसलिए वो हमेशा लोगों की बुराई सोचता है. इट बिकम ए चेरिश्ड पास टाइम. चेरिश्ड मतलब हैप्पी, हैप्पी मोमेंट. लोगों की बुराई करके वो खुश रहता था. ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉटिंग्स. ड्रियरी मतलब ड्राई, प्लॉटिंग्स मतलब वॉकिंग. जब वो रूखे सूखे रास्तों पे चलता था तो यही सोचता था. टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू हु हैड लेफ्ट देमसेल्व्स इन कॉट इन डेंजरस स्नेयर. स्नेयर मतलब ट्रैप. जब भी लोग ट्रैप में, जाल में फंसते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है. And of other who were still circling around the bait. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for a night. एक दिन रात को जाके एक shelter के लिए वो रुक गया. Nor one was refused. Instead of sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was very happy to talk to him and to remove his loneliness. हर जगह पे लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, पर ये ओनर ने उसे बस आराम से पेश आए ओनर उसके साथ, और उसके साथ मिलने लगे. ठीक है, क्योंकि वो लोनली था. ही पुट द पोरिज. उसने उसके लिए पोरिज, थोड़ा सा पोरिज बनाया, खीर, एंड पुट ऑन फायर एंड गेव हिम सपर. उसे रात का खाना, नाइट मील के बाद जो खाना होता है उसे हम कहते हैं सपर. डिनर के बाद, लास्ट मील ऑफ द night. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, and it was enough both of the stranger's pipe and his own. Finally he got out on old pack of cards and played एमजोली. स्वीडन में कार्ड का जो गेम है उसका नाम है एमजोलीस. ओके, कार्ड नेम, पत्तों का नाम, ताश का नाम है एमजोलिस. विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस. ओल्ड मैन बहुत ही ब्रॉड माइंडेड था, जेनरस था. एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ही लॉस्ट हैड बिन क्रॉफ्टर ऑफ रैम्सो आयरन वर्क. वो रैम्सो आयरन वर्क का एक क्रॉफ्टर था, मतलब एक लार्ज फार्मर था. क्रॉफ्टर उसे कहते हैं जिसके पास बहुत ज़मीन हो और जो लीज पे दूसरे को देता है. ओके, तो वर्क इन लैंड. नाउ that he was no longer able to day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy मतलब that large cow, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery. उसकी जो क्रीमरी है, दूध दही की जो फैक्ट्री है, उसके लिए काव बहुत ज़्यादा दूध देता है. and month had received for 30 kronor in a payment. स्वीडन की जो करेंसी है उसका नाम है क्रोनर. उसे 30 kronor रिसीव हुआ है. the stranger must have seemed incredulous. stranger को incredulous मतलब unbelievable लगता है ये सब बातें. for the old man got up and went in the window, looked down to the leather pouch with hung in a nail and every window frame, and picked up and wrinkled 10 crown bills. This he held up before the eyes of guests, nodding knowingly. उन्होंने उनको 10 क्रोनोर के 30 क्रोनोर उन्होंने दिखाया. ठीक है, एंड he snuffed back into the pouch. उसके बाद
पेडलर को दिखाने के बाद पाउच में डाल दिया। द नेक्स्ट डे both of them men good in a good season, and the crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought that should not stay bed when the host itself has been got up. तो उन्हें फार्मर को उठना था, इसीलिए क्रॉफ्टर के साथ साथ पेडलर भी उठ गया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीप इन द पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपन ही वेंट ऑन हिज वे। ठीक है, क्रॉफ्टर अपने रास्ते चले गए तो पेडलर भी अपने रास्ते चले गया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, स्टक टू हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner। उसने खिड़की के कांच तोड़ के वो 30 kroner और पेडलर जो है उसने निकाल लिया। ओके, he took the money and thrust into his own pocket. Then he hung the leather pouch and very carefully back to the place and went away. As he walked along with the money on his pocket, he felt quite pleased with his smartness. उसे अपने smartness पे बहुत खुशी हुई। He had realized of course that the first he dared not continue on the public highway. उसे पब्लिक हाईवे की तरफ से जाने में बहुत ही डर लगने लगा था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, वो जंगल के रास्ते चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ही कॉज्ड him no difficulty. Later in the day became worse, for it was a big and confusing forest, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत confusing था तो उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, which he had gotten into, क्योंकि वो जंगल में घुसता ही जा रहा था। He tried to be sure to walk in the definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. पर रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े, twisted back and forth, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े थे, इसीलिए उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था निकलने का। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. अंत में उसे पता चला कि फॉरेस्ट के एक ही प्रांत में बार बार घूम रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world is a rat trap. Now his own turn had come. अब वो खुद rat trap में फंस चुका है। The whole forest with its trunks and branches and its thickest fallen logs, उसके बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़े फॉरेस्ट के गिरे हुए हैं। क्लोज्ड इन अपन हिम, जब सारे रास्ते उसके उन फॉरेस्ट ने उसके लिए बंद कर दिया। एंड लाइक एन इम्पेनेट्रेबल पिजन, इम्पेनेट्रेबल मतलब दैट यू कैनॉट कम आउट, जहाँ से तुम बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे एक जेल में वो फंस गया है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी भाग नहीं पाएगा। इन फर्स्ट पार्ट अप टू दिस मच।